झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एज के साथ। इवन अब तो जो मर्दों को भी ये बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसका कोई हल है? इसको हम बेहतर कर सकते हैं? खुश्क जल्द में जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं, ऑयली जिनकी स्किन होती है ना, उनको झुर्रियाँ बहुत कम पड़ती हैं। 3-4 चीजें हैं जो आपने रोजाना अपनी जिल्द के ऊपर लगानी है। एक आम खातून है हमारी मिडिल क्लास जो घर में है, प्रोडक्ट्स वो नहीं खरीद पाती, वो नेचुरली क्या कर सकती? अच्छा मैडम, चेहरे की भी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं एज के साथ जो है वो हमारी। इवन अब तो जो मर्दों को भी ये बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि झुर्रियाँ पड़नी शुरू हुई थी। इसका कोई हल है? इसको हम बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल इसका हल है। देखें, झुर्रियाँ जो है ना, 2 चीज़ें हैं। एक ये कि हम झुर्रियाँ पड़ने से पहले क्या कर सकते हैं, और एक है कि पड़ चुकी हैं तो हमने क्या करना है। एक हमारे पाकिस्तान में ना बड़ा कम है, स्किन के रूटीन का कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे, कि सनस्क्रीन लगाना भी हमें बहुत मुश्किल लग रहा होता है। झुर्रियाँ क्यों पड़ी होती हैं? झुर्रियाँ ये पड़ी होती हैं, एक तो ये कि आप एज कर रहे हैं, आपकी बॉडी सारी की सारी ढल रही है, हर चीज़ टूट रही है। वहीं स्किन के नीचे कोलेजन है, वो फाइबर है जो आपकी स्किन को टाइट करके रखा हुआ है। जब एज के साथ वो कोलेजन टूटती है तो सारा कुछ स्किन का नीचे ढलक जाता है, तो आपको झुर्रियाँ नज़र आती हैं। दूसरा, आपकी स्किन के पीछे मसल पड़े हुए हैं आपके। हमारे 2 तरह के फेस में मसल्स होते हैं। एक वो मेस्टिकेशन के मसल्स हम कहते हैं, चबाने वाले मसल। एक होते हैं जो हमारे एक्सप्रेशन फेस के, हम स्माइल करते हैं, हम रोते हैं, वो एक्सप्रेशन देते हैं। वो सारे के सारे मसल जब मूव करते हैं, उनके साथ हमारी स्किन ऊपर वाली मूव करती है। अब उम्र के साथ साथ बार बार मूवमेंट हो रही है, वो परमानेंट लाइंस जो है ना, वो आपकी स्किन पे वहाँ मसल जहाँ लगा हुआ है वहाँ आने लग जाती हैं। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज़ जो आप खुद अपने पार्ट पे कर सकते हैं वो ये कि आप अपनी स्किन की रूटीन रखें। 3-4 चीज़ें हैं जो अब बहुत अच्छे सीरम्स अवेलेबल। ये रूटीन हमारे आम ऑडियंस को इतनी समझ नहीं आनी, इसको ज़रा बता दें कि रूटीन से क्या मुराद है। रूटीन का मतलब ये है कि कुछ अपनी स्किन की आपने केयर ऐसे करनी है कि 3-4 चीज़ें हैं जो आपने रोज़ाना अपनी जिल्द के ऊपर लगानी है, जिससे आपकी स्किन में नेचुरली कोलेजन बनेगी, ताकि आपको कम से कम कोई डॉक्टर के पास जाके प्रोसीजर्स कराने पड़ें और आप खुद अपनी स्किन की हेल्थ का ख्याल रख सकें। उसमें इस झुर्रियों के लिए ख़ास तौर पे जो चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले जो रेटिनॉल होता है, रेटिनॉल का इस्तेमाल करें। वो कोलेजन बनाता है। हमारे सीरम्स आते हैं, क्रीमें आती हैं रेटिनॉल की, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है अगर सही तरह इस्तेमाल किया जाए। वो कोलेजन बनाएगा स्किन के अंदर, स्किन को टाइट करेगा। दूसरा, खून की सर्कुलेशन में उसका इफेक्ट होता है, तो इसलिए वो झुर्रियों में हेल्प करता है। दूसरी चीज़ एक होती है नायासिनामाइड, वो भी सीरम फॉर्म में आता है। नायासिनामाइड का इस्तेमाल करें और सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़रूर करें। सन ब्लॉक से, सन एक्सपोजर से, अब हमारे बिल्कुल हम सन ब्लॉक इस्तेमाल नहीं करते, बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। सन एक्सपोजर से भी आपकी कोलेजन टूटती है, तो और एजिंग ज़्यादा। आपने देखा होगा जो गांव में लोग काम करते हैं, फार्मर्स या वो जो खेती बाड़ी करते हैं, उनकी बहुत डीप झुर्रियाँ होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि वो सन डैमेज की वजह से उनकी कोलेजन बहुत ज़्यादा जल्दी टूट जाती है। 30s में उनकी झुर्रियाँ आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सन ब्लॉक बहुत एसेंशियल है अगर आप अपने पार्ट पे कुछ करना चाह रहे हैं। फिर कुछ ऐसी ट्रीटमेंट्स हैं जो आप डॉक्टर के पास जाके करा सकते हैं, जिनमें अगर मैं मसल्स के लेवल तक की बात करूँ तो एक बोटॉक्स ट्रीटमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा। बोटॉक्स एक ऐसा टीका होता है जो हम लगाते हैं मसल के अंदर, और वो जो मसल ओवर एक्टिव हुआ है, स्टिफ हुआ है, उसको वो रिलैक्स कर देता है। तो आपके जो एक्सप्रेशन की लाइंस हैं वो कम नुमायाँ हो जाती हैं। अब ये इसकी एक एज होती है बोटॉक्स की, लाइक आज लगाया है तो आपको 6 मंथ्स तक उसका रिजल्ट, 4 to 6 मंथ्स तक आपको फिर दोबारा बोटॉक्स लगवाना पड़ता है। परमानेंट हल नहीं है, लेकिन हर 4 to 6 मंथ्स बाद आप उसको मेनटेन कर सकते हैं। तो ये, और उसके ऊपर स्किन के ऊपर जो चीज़ें हम ट्रीटमेंट्स जो हम कर सकते हैं, उसमें आपके पास PRP है। PRP कोलेजन बनाती है स्किन के अंदर। मंथली उसका सेशन होता है, हर मंथ आप कराएं PRP। माइक्रो नीडलिंग्स कराएं, मेसोथेरेपी कराएं। ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं जो नेचुरल कोलेजन बूस्टिंग ट्रीटमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं माजरत के साथ कि आप जो बता रही हैं ट्रीटमेंट्स, ये सारे, ये हमारी, मेरा ख्याल है हार्डली 1% या 2% क्लास जो है वो रेगुलर पर मंथ PRP और ये सारे प्रोसीजर्स, बोटॉक्स वगैरह, वो तो नहीं अफोर्ड कर सकते। एक आम खातून है हमारी मिडिल क्लास जो घर में है, जो बेचारी, उसके इनकम भी कम है, और वो ये ट्रीटमेंट, ये आपके जो हैं प्रोडक्ट्स वो नहीं ख़रीद पाती, वो नेचुरली क्या कर सकती? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नेचुरली किसी हद तक तो आपको हेल्प आउट ये चीज़ें कर देंगी, लेकिन एजिंग जो आ रही है ना, उसको हम कम्प्लीटली रिवर्स तो नहीं कर पाएंगे। आप पहले वाटर इनटेक, अगेन एज के साथ जहाँ कोलेजन टूट रही है ना, आपके स्किन का मॉइस्चर ख़त्म हो रहा है। जब स्किन जितनी ड्राई और अंदर से मॉइस्चराइजेशन कम होती है तो और ज़्यादा झुर्रियाँ नुमायाँ होती हैं। अपनी वाटर इनटेक अच्छा रखें। मॉइस्चराइज़र एक ऐसी चीज़ है जो हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। 300-400 का भी आपको एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मिल जाता है।
आप स्किन को ड्राई नहीं होने देना आपने। स्किन जितनी ड्राई स्किन होगी उतनी ज़्यादा जल्दी झुर्रियाँ स्किन को खुश्क नहीं होने देना आपने। स्किन को खुश्क में जल्दी झुर्रियाँ पड़ती हैं। ऑयली जिनकी स्किन होती है ना, उनको झुर्रियाँ बहुत कम पड़ती हैं, बाद में लेट पड़ती हैं। तो एक तो ये 2 चीज़ें वो कर सकती है। दूसरी, अपनी डाइट। जितना ज़्यादा टॉक्सिन यानी कि गंदे मादनियात आपके जिस्म के अंदर होंगे, उतना ज़्यादा आपका टिश्यू टूटेगा, ज़्यादा ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा। ईजी अल्फाज में मैं ये बता सकती हूँ। तो टॉक्सिन का मतलब ये है कि जो भी हमारे एनवायरनमेंट, हमारे आबो हवा है, हमारा उम्र के साथ साथ टॉक्सिन जिस्म के अंदर आ रहा है। अब उसमें नेचुरली तो हमारे पास ड्रिपें भी होती हैं, डिटॉक्स की ड्रिपें हम लगाते हैं, लेकिन एक आम खातून ये कर सकती है कि अपनी डाइट के अंदर हरी सब्जियाँ ऐड कर ले, लीमू का इस्तेमाल, विटामिन सी है लीमू के अंदर, वो एंटीऑक्सीडेंट है। ऑरेंजेस अगेन विटामिन सी है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट डाइट अपनी जो है नेचुरली वो इंक्रीज़ कर ले। डब्बे में पैक हुई चीज़ें कम से कम खाएं। प्रोसेस्ड फूड वो सब टॉक्सिन्स हैं। कलर्ड फूड, कलर्ड ड्रिंक्स वगैरह जो रंग बिरंगी मशरूबात होती हैं वो कम से कम पी जाएं। तो ये एक नेचुरल वे में मैक्सिमम। और सन एक्सपोजर थोड़ा अवॉइड करें। धूप में जाना, अगर धूप में जा रही है तो सर पे लिहाफ कर ले, चेहरे पे डायरेक्ट सूरज की रोशनी कम पड़े, ये सब चीज़ें करेगी। और सन ब्लॉक भी आपको एक सस्ते दामों में मिल जाता है, 300-400 का सन ब्लॉक आ जाता है अगर आप एक मुनासिब सा लें, तो वो एक चीज़ वो ज़रूर ऐड कर लें, तो काफ़ी हद तक उसे भी बेहतरी महसूस हो सकती है। मैम, आपका सारा फोकस झुर्रियों का ख़वातीन पे ही क्यों है? कोई मर्दों को झुर्रियाँ नहीं पड़ती? मर्दों को एक हम चीज़ कहते हैं अपनी डर्मेटोलॉजी में कि मेल्स के अंदर ना हम झुर्रियाँ कम ट्रीट करते हैं। मेल आए भी तो हम नहीं ट्रीट करते, क्योंकि ना वो मैस्कुलिनिटी की निशानी होती हैं। मेल राइटर्स को हम बड़ा कम, बहुत ज़्यादा हो तो हम कहते हैं, क्योंकि वो मर्दानापन का एक ना निशानी लगते हैं, तो हम यूँ पसंद नहीं करते इतना उसको ट्रीट करना। तो आपने तो चलें ठीक है, आपकी मर्जी है। नहीं, ट्रीट कराना चाहे तो कोई करा सकता है, कोई मसला नहीं है। लेकिन ये है कि बिल्कुल मर्दों के लिए ये भी मर्दानापन की निशानी है। तो थोड़ा आपने तो सारे पैसे ही हमारे बचा दिए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इसमें ये कि मेल्स का एक्सपोजर डेफिनेटली ज़्यादा होता है। क्योंकि आपने बाहर भी उसने जाना है, स्पेशली जो हमारे यहाँ जो गांव में जो लोग ज़मींदार हैं, जो ज़मींदारी करते हैं, जो सन एक्सपोजर है जिनका, जो भारी भरकम काम करते हैं, वो ये सन ब्लॉक्स और वो तो कभी सुनते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे। उसमें मैं मैक्सिमम ये कर सकते हैं कि वो अपना जो साफा होता है या जो सर पे पहना होता है वो ज़रा चेहरे के ऊपर धूप से चेहरे को बचा लें, कर सकते हैं। तो बाकी डाइट ही है जो वो उसमें बेनिफिट उनको दे सकती है।